हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 8 कौन। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका ये कविता है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कड़, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो देखिए, ये जो लाइन है इसमें क्या कहा जा रहा है। तो कवि कहते हैं कि बच्चों से पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो हमारे बटन को तोड़ देता है, स्याही बिखेर देता है, छिपकर अनाज खा लेता है और पूरे घर में उसे बिखेर देता है। कौन ऐसा जीव है जो दोने में रखी मिठाइयाँ उठा ले जाता है, तस्वीर में बंधी रस्सी काटकर उसे गिरा देता है, जिससे कि उसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, जो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो यही कहा जा रहा है। अब देखिए आगे फिर लाइन में क्या है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। तो देखिए, अब इस लाइन में क्या बोलते हैं कि शरारती जीव कभी चप्पल को तोड़ देता है तो कभी जूता, कभी वह थैली पर आक्रमण कर देता है जिससे उसमें से पैसे गिर जाते हैं, कभी पूछता है कि वह कौन सा शरारती जीव है जो किताबों के जिल्द काटकर उनके पन्ने बिखेर देता है, कौन छन्नी उठा ले जाता है जिसे मैं रोज़ धोकर टांगता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है कि कुतर कुतर कर कागज साड़े, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुड़ खुड़ करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो देखिए, अब इस लाइन में क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव कागज़ कुतरता रहता है जिससे पूरा घर रद्दी से भर जाता है। कवि उस जीव की तुलना कबाड़ी से करता है और कहता है कि कबाड़ी की तरह यह जीव दुनिया भर का कूड़ा लाकर घर में फैला देता है। कवि फिर बच्चों से पूछता है कि वह कौन है जो रात भर कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है और हमें सोने भी नहीं देता, खुर खुर करता हुआ इधर उधर भागता है, खाने की चीज़ ढूंढता है, फिर कोने में छिप जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं। उसके बाद देखिए कि रोज़ रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो देखिए, इस लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कवि कहते हैं कि वह शरारती जीव रोज रात भर जागता रहता है, खुर करता हुआ इधर उधर दौड़ता है। कवि बच्चों से उस जीव का नाम पूछता है, तो बताइए वो कौन सा जीव है। तो देखिए, इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो अभी इसमें देखिए कि कविता से पूछा जा रहा है कि कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो क्या लिखेंगे? शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ जाता है? तो यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूता रखने के स्थान पर और घर के कोने कोने में जाता है। इसके बाद किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ? तो अनाज का, कपड़ों का, जूते चप्पलों का, किताबों का, तो ये सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।
कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों है? तो क्या लिखेंगे कि किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती है। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि संभाल कर रखा जाए तो इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जा सकता है और अच्छी बातों को जीवन में उतारा जा सकता है। अब है घ नंबर में, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? तो क्या लिखेंगे कि इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही है वह जीव जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुरखुर करके इधर उधर भागता है, कोने में छिपता है। तो यही छोटा सा जीव है जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। अब देखिए कि कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। तो यहाँ आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो कुतरा जा सकता है, क्या क्या कुतरा जा सकता है? तो क्या लिखेंगे हम? तो देखिए, कपड़ा कुतरा जा सकता है, कपड़ा लिखेंगे। उसके बाद बिखराया जा सकता है, तो क्या बिखराया जा सकता है? अनाज को हम बिखरा सकते हैं। उसके बाद काटा जा सकता है, तो क्या काटा जा सकता है? रस्सी को काट सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी लिखना है नीचे। तो कपड़ा हो जाएगा, कागज़, जूते, चप्पल, तो ये सारी चीज़ों को कुतरा जा सकता है। बिखरने का देखिए, अनाज बिखर जाता है, दूध, चीनी, दाल, तो ये सारी चीज़ें बिखर सकती है। काटा जा सकता है तो रस्सी हो गया, कपड़ा हो गया और तार हो गया, बिजली का तार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काटा जा सकता है। तो इस तरह से इसे लिख लेंगे। उसके बाद है अब कबाड़ का हिसाब। तो कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो पुराने सामान जो होते हैं, वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। उसके बाद है कि तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? तो कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती है। अब है गौ नंबर कि पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो किस भाव से बिकते हैं? तो इसे आप खुद कीजिए, क्योंकि इसका पता लगाइए कि ये जो है, अगर हम कबाड़ी में बेचते हैं तो ये किस भाव से बिकते हैं। अब घ नंबर में है कि अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो घर में कबाड़ की मात्रा बढ़ जाएगी और बढ़ती जाएगी, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, ठीक है। तो घर ही कबाड़ी बन जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो ये लिखिए। उसके बाद देखिए, अब है घुसपैठ। तो घुसपैठ में देखिए क्या करना है कि तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो कैसे निपटा जाएगा? तो इसका तो पता आपको करना पड़ेगा। तो ये अगर शरारती जीव, अगर चूहा आपके घर में घुस गया तो आप मुश्किल का यूज़ करेंगे, चूहेदानी का। तो चूहेदानी से आप उसे, या चूहे मारने वाली बहुत सारी जो है दवाइयाँ आती है, आप उसे भी रख सकते हैं, तो उससे मर सकता है। या भागने का होता है, उसको भगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसे आप पता करके खुद लिखिए। उसके बाद इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं? तो और कौन कौन से जीव हैं? बहुत सारे शरारती जीव हैं जो घर में घुस जाते हैं, जैसे कि छिपकली तो घर में ही रहते हैं, मच्छर, उसके बाद बिल्ली, गिलहरी, उसके बाद बंदर भी होता है, वो भी घुस जाते हैं, वो भी बहुत शरारत करते हैं। तो ये सारे जीव घुस आते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, अब है कि बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। अब देखिए, जिनमें रेखा खींची गई है, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो यहाँ पे अंडरलाइन जो रेखा खींचा गया है उस पे डिस्कस करना है। तो खलीता का मतलब क्या होता है? थैली। ठीक है, तो यहाँ यानी कि कभी थैली पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता। उसके बाद है कि रोज़ टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब देखिए छन्ने का क्या मतलब होता है? छन्ने छानने के लिए जो होता है महीन कपड़ा जिससे हम छानते हैं, तो वो होता है। तो रोज़ टांगता धो धोकर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। अब है कि रोज़ रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। अब धाता का मतलब क्या होता है? मतलब दौड़ता। ठीक है, रोज़ रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है दौड़ता। तो इस तरह से इसे हम बनाएंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।